हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जो जॉब अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेलॉइट की जॉब्स लेके आई है, हरमन की जॉब लेके आई है, जिसमें टेक नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर अप है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली इन जॉब्स पे अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू। साथ में ये कहूंगा कि चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, और भी बेहतर जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए जो चाहते हो कि तुम्हारे रिलेवेंट फील्ड से मैच करे, जो रिलेवेंट स्किल्स तुम्हारे पास है उसके थ्रू उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास जॉब्स जाए, तो कमेंट सेक्शन में एक बहुत बेहतरीन लिंक है, उसको जाके फिल आउट करो ताकि आपके पास वही रिलेवेंट जॉब्स आप तक पहुंचे मिनटों के अंदर, जिस जो आपके लिए परफेक्ट हो, मतलब जो आपके रिलेवेंट फील्ड से मैच करता हो, जो आपके पास स्किल सेट है उससे मैच करता हो, ताकि आपका रिज्यूमे बहुत इजीली शॉर्टलिस्ट हो, डायरेक्ट इंटरव्यू आपके लग पाए और एक बहुत अच्छी जॉब आप ले सको जल्दी से जल्दी। तो उसको जाके फिल आउट करना, बहुत कुछ रहेगा वहां पे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, बट आपको जॉब्स फिर वही मिलेंगी जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो उसको जाके फिल आउट करना, उसको मिस मत करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो कैसी भी क्वेरी हो, किस तरीके भी क्वेरी हो, किसी तरीके का सजेशन हो, जरूर आपका सजेशन रिक्वायर्ड है, तो आप जरूर उसको फिलअप कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम डायरेक्टली वेबसाइट्स पे, कंपनीज के ऑफिशियल लिंक्स की तरफ चेकआउट करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन और किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो डेलॉइट की तरफ से है। डेप्यूटी मैनेजर फ्रंट एंड डेवलपर की पोजीशन है, बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो एक अच्छी ओपनिंग है, लेटेस्ट वैकेंसी 9 जून को ही आई, तो इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बी बीटेक करके रखे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड से मास्टर्स करके रखे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इस पे आप अप्लाई करिए, जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फ्रंट एंड डेवलपर की पोजीशन है डेलॉइट की तरफ से, यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी एंट्री लेवल पे ही 6 to 7 LPA मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी और की स्किल्स रिक्वायर्ड, ये दो एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अ, आपके रिज्यूमे के अंदर। तो देखो, की स्किल्स रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो सके। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विद रिएक्ट जेएस, अभी जो एक्सपीरियंस बोल के रखा है, एक्सपीरियंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के अंदर जॉब किए हो या किसी कहीं काम कर रहे हो तो वैसा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने रिएक्ट जेएस का यूज किया हो, उसका उसके ऊपर काम किया हो, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया हो, चाहे कॉलेज प्रोजेक्ट हो गया, वो होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम पे हैंड्स ऑन एंड नॉलेज ऑन रिएक्ट राउटर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो हैंड्स ऑन नॉलेज यानी फैमिलियरिटी की बात कर रहा है, फैमिलियरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट, अगेन इसका भी जो एक्सपीरियंस है वो प्रोजेक्ट के बारे में ही बोल रहा है। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीआई कम्युनिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, फैमिलियरिटी विद गेट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसके ऊपर आप जरूर नॉलेज बना लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल यहीं से पूछेगा। गुड टू हैव में अगर आपके पास एक्सपोजर टू iOS एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है, नॉलेज ऑफ मॉडर्न यूआई फ्रेमवर्क्स, एक्सपीरियंस विद स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। आपके जो रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ठीक है, सेम टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट रहेंगी ही इंटरव्यू के लिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जरूर काम करना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इसी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप सीख सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्या सवाल पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, किस तरीके के सवाल वो पूछता है कि वो आपको बेहतर तरीके से जान जाएगा, और आपको उसका कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो वीडियोस के अंदर वो सारी चीजें कवर्ड है, आप ही के लिए बनी है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट किया करो, बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से आपको मिल जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी बीटेक करके रखा है, रिसेंटली पास आउट है, जो 2025 बैच पास आउट है, 2024 बैच पास आउट है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस ना कीजिएगा।
जिन्होंने मास्टर्स करके रखा है कंप्यूटर साइंस फील्ड से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मिस ना करें, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी के साथ चेकआउट करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिवीज़न के अंदर एनालिस्ट की पोजीशन है, बेंगलुरु आपकी लोकेशन है गोल्डमैन सैक्स के अंदर। अब गोल्डमैन सैक्स है तो यहाँ सैलरी तो सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स है वो सैलरी अच्छी सैलरी के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगा अराउंड 6 टू 7 एलपीए ईज़िली हो जाएगा एज़ एन एनालिस्ट, ठीक है? तो अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो 6 टू 7 एलपीए रहेगा, बट एज़ अ एंट्री लेवल फ्रेशर भी जाओगे तो 5 एलपीए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, उसको मिस नहीं करना, ठीक है? एक्सपीरियंस और स्किल्स की रिक्वायर्ड चेकआउट करेंगे तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड से, तो आप इस पोज़ीशन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? साथ में इसने बोला है ब्रॉड फाइनेंशियल इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस इज अ सिग्निफिकेंट प्लस, नॉलेज ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग विंडोज, गूगल आईओएस प्लेटफॉर्म, knowledge of internet networks, firewall security settings and B2B connectivity, ability to deliver superior professional service to internal and external clients, ability to multitask in fast paced environment and perform team responsibility under pressure। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपका रिज्यूमे मेंशन करना चाहिए। इन सारी जो स्किल सेट्स लिखी हुई है ये आपका रिज्यूमे मेंशन करना चाहिए, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट इजीली हो पाए, ठीक है? आपका काम क्या रहेगा? तो टेक्निकल प्लेटफॉर्म सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे, एक्सेस एंटाइटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट ट्रेनिंग फॉर वेरियस क्लाइंट, वेब प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन सच एज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट वेब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रोप्राइटी, कंसोर्टियम एप्लीकेशन, गोल्डमैन 660 पोर्टल रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया भी जाएगा, और आप मैनेजमेंट के ही ऊपर काम करोगे, बट लिटिल बिट टेक्निकल होते हुए। तो टेक्निकल का काम अराउंड 30% रहेगा, 70% मैनेजमेंट रिलेटेड रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट बोल के रखा है बैचलर्स की डिग्री, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड बोल के रखा है। तो अगर आपने बीबीए करके रखा है, एमबीए करके रखा है, बीएससी इकोनॉमिक्स करके रखा है, ठीक है, मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी फाइनेंस रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चेकआउट करते हैं, डेलॉइट की तरफ से ही है, ठीक है? एनालिस्ट की पोजीशन है, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन है, बहुत डिमांडिंग पोजीशन है, ठीक है? बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी, मार्केटिंग एंड कॉमर्स के अंदर, ठीक है? कंसल्टेंट के डेजिग्नेशन पे आप काम करोगे। लेटेस्ट वैकेंसी 10th ऑफ जून को आई है, तो उसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसी पोजीशन है जिसकी सैलरी एंट्री लेवल पे ही 6 एलपीए होती है, डेलॉइट जैसी कंपनी बहुत इजीली 6 एलपीए पे रहेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करना है। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी, और इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि की स्किल्स जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये कम से कम आपका मेंशन करना चाहिए रिज्यूमे, ठीक? इसी से आपसे सवाल भी पूछेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी होंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस एनालिस्ट का, वर्किंग का, ठीक है, तो आप वो मेंशन कीजिएगा। बट अगर आपका पास एक्सपीरियंस अगेन है किसी पर्सनल प्रोजेक्ट का, बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर आपने काम किया, पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, किसी इंटर्नशिप के अंदर काम किया, तो वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? किस तरीके का डिजिटल या सीएमएस प्रोजेक्ट के अंदर, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर साइट कैपेबिलिटीज में, strong experience in requirement gathering, user story creation, documentation, familiarity with agile scrum methodology, experience using tools such as Jira, Confluence और similar। तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई, ये आपका रिज्यूमे मेंशन करना चाहिए, ताकि अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? यहाँ पे सेम टाइम पे इसी से ही सवाल भी पूछे जाएँगे आपसे इंटरव्यू के अंदर। स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएट में अगर साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपने बीएससी करके रखा है, बीसीए करके रखा है, बीटेक करके रखा है, तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट बेसिकली इसने ये नहीं बोल के रखा है कि ये लिमिटेड है साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड तक। तो अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है और सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशंस पे, उस तरीके का सर्टिफिकेशंस कोर्स के ऊपर काम किया, कोई कोर्स करके रखा है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके वर्क प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बेस लोकेशन आपकी बैंगलोर रहने वाली है। अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका जो काम रहेगा, आप काम करोगे बिजनेस एनालिस्ट की तरह, एक्सपीरियंस इन एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर टू सपोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस इनिशिएटिव। तो एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर के ऊपर तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल भी इससे पूछा जाएगा, ठीक है? और इसी के ऊपर आपका काम भी रहेगा। तो द रोल इन्वॉल्व्स गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेटिंग देम इनटू फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, वर्किंग क्लोजली विद प्रोडक्ट, gather, analyze, document business and functional requirement, work closely with stakeholder, product owners, technical team, translate requirement। तो ये सारी चीजें रहने वाली, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करना डेलॉइट की तरफ से। बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन बहुत डिमांडिंग है, बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा था कि बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन प्लीज लेके आइए, तो देखो डेलॉइट में आइए, जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं हरमन की तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली डेवऑप्स ऑटोमेशन के अंदर। ये जो डेवऑप्स ऑटोमेशन है, ये भी बहुत डिमांडिंग पोजीशन रहने वाली है।
सैलरी रहेगी आपकी और कर्नाटका आपका बैंगलोर लोकेशन रहने वाला है, ठीक है? इंजीनियरिंग के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट अब इसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है, तो 0 टू 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अगर आप एंट्री कर सकते हो, डेवऑप्स, सीआई/सीडी और ऑटोमेशन एम्बेडेड एनवायरनमेंट, तो एक्सपीरियंस आपका इनके ऊपर होना चाहिए। बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड फील्ड से। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एम्बेडेड सिस्टम स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स साथ में बोला है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लर्निंग माइंडसेट विद इंटरेस्ट इन ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड डेवऑप ऑटोमेशन बोला है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका जो काम रहेगा वो किस पे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेवऑप्स प्रैक्टिसेस, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, सीआई/सीडी प्रोसेस, इसके ऊपर तो बेसिक इंटरव्यू सवाल पूछने ही वाला है। लिनक्स, क्यूएनएक्स, एंड्रॉइड, एक्सपोज़र टू बिल्ड डेवलपमेंट एंड डिबगिंग इन एम्बेडेड एनवायरनमेंट्स, पाइथन, सिमिलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, इस सारे के ऊपर आप फ़ैमिलियरिटी ज़रूर बना लीजिएगा बेसिकली। गिटलैब, सीआई/सीडी के ऊपर काम कोई भी एक्सपीरियंस हो उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने रिज़्यूमे के अंदर। एडब्ल्यूएस, जीसीपी बेसिक एक्सपोज़र होना चाहिए, यानी फ़ैमिलियरिटी की बात कर रहा है। टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? हरमन की तरफ से है। इसका एडवांटेज ये है कि इस पोज़ीशन पे जब ये हायरिंग कर रहा है, तो आपको जो सैलरी ऑफर होगी बहुत ईज़िली 6 टू 8 एलपीए हो सकता है एज़ एन एंट्री लेवल, ठीक है? तो अगर आप एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर दोगे तो 10 एलपीए तक आप जा सकते हो, बट अगर आप एज़ अ फ्रेशर भी एंट्री करोगे तो यहाँ पे 6 एलपीए आपको ऑफर कर देगा हरमन, अगर ये सारी फुलफिलमेंट आप जो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हो। तो कैसी लगी है ये कंटेंट? कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इन सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और बेहतर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली अपने पर्सनल स्किल सेट और फील्ड के अनुसार अगर आप चाहते हो कि आप तक जॉब पहुँचे मिनटों के अंदर और सबसे तेज़, तो सबसे पहले तो जाके कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसको फिल आउट करो, ठीक है? क्योंकि उससे आपको डायरेक्ट जॉब्स वही मिलने वाली हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली हैं और जो जितनी लेटेस्ट वैकेंसीज़ आती हैं तब तक आप तक पहुँच पाएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी डायरेक्टली आप जुड़ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।